केजरीवाल चुनौती देने में जुटे हैं तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर चुकी है। कांग्रेस इस यात्रा को गैर राजनीतिक बता रही है, लेकिन इसका सियासी मकसद जग जाहिर है। जानकार कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश में। इस देश में दी आवाज है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। भारत जोड़ो समझना चाहती हो तो पहले आपको भारत समझना पड़ेगा। एक मेरा अब यात्रा से कांग्रेस पार्टी का फायदा हुआ तो वो अच्छा है। हमारी जो भूमिका है, हमें रचनात्मक विपक्ष पार्टी है, संसद के अंदर, संसद के बाहर। देश में बिखराव और टकराव का पाप किया हो, षड्यंत्र किया हो, वो गुनाहों की गठरी लेकर के और जोड़ने का पॉलिटिकल पाखंड करे तो कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। हवा का रुख बदलने की कोशिश कांग्रेस ने 2019 में पूरी की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की राजनीति के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। लिहाजा 2024 के पहले कांग्रेस ने मोदी नाम के तूफान को रोकने के लिए सबसे बड़ी कोशिश शुरू की है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो पैदल मार्च शुरू कर दिया है। यात्रा की शुरुआत उस जगह से की गई जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने लिट्टे के आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। राहुल गांधी मॉर्निंग शिफ्ट की वॉकिंग के बाद अब यहाँ पहुँचे मारतंडम और 12 किलोमीटर चले हैं, पर जमीन पर क्या मूड और मिजाज है वो बताता है कि सियासत क्या करवट ले रही है। आप देखिए ये पोस्टर, वेलकम टू आवर नेक्स्ट पीएम भारत जोड़ो यात्रा। तो यहाँ पे शुरू हो गई है ये आवाज, ये नारा कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल की अगुवाई में कांग्रेस पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कोई अभियान चला रही है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश है। अब तोड़ ना सके कोई हमें। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भारत भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस की भारत यात्रा जिन 12 राज्यों से होकर गुजरेगी, उसमें कुल 371 लोकसभा सीटें शामिल हैं। और अगर 2019 की लोकसभा का प्रदर्शन देखा जाए तो उसे इन राज्यों में कुल 38 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें केरल में उसे 15 सीट, पंजाब और तमिलनाडु में 8-8, तेलंगाना में 3, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी में 1 सीट मिली थी, जबकि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। 2017 के दिसंबर के गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। पार्टी वो चुनाव जीत तो नहीं पाई थी, लेकिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी को परेशान जरूर कर दिया था। वो सम्मान बचा ले गए थे, लेकिन इसके बाद कांग्रेस कभी भी राहुल गांधी पर निर्भर नहीं हो पाई। कांग्रेस जीत के लिए तरसती रही। पाठशाला से ये यात्रा निकली है और लगातार रोज सुबह शाम 12-13 किलोमीटर कवर हो रहे हैं। तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए अब ये यात्रा केरला में आ गई है और तिरुवनंतपुरम के इलाके में ये यात्रा लगातार चल रही है, आगे बढ़ रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूर दराज छत्तीसगढ़ से आए हैं, ये भारत झारखंड से, और भारत यात्री नहीं है, ये अतिथि यात्री है। और अपना राहुल गांधी का पोस्टर लिए, बाबा कितना भारी है सामान, पीछे 15 केजी सामान है और इसी स्पीड से आप चल रहे हैं। पैर में दर्द वर्द नहीं है? थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन ये दर्द की परवाह नहीं है मुझे। बीजेपी thinks that they can divide this country. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages.
This country cannot be divided. 2017 में गोवा चुनाव हुए। सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। 2017 में ही उत्तराखंड में चुनाव हुए। पार्टी को 21 सीटों का नुकसान हुआ और सत्ता चली गई। 2017 में मणिपुर में चुनाव हुए। पार्टी को 19 सीटों का नुकसान हुआ और सत्ता चली गई। 2018 में हिमाचल प्रदेश में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 2018 में उत्तर प्रदेश में पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 8 सीटें मिली। मेघालय में भी लोगों ने वोट डाला, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। हाँ, पंजाब जरूर जीत गई थी कांग्रेस। कर्नाटक में सरकार जरूर बन गई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को उन्होंने बीजेपी के जबड़े से छीना भी। लेकिन कुछ ही महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो तीनों ही राज्यों में पार्टी साफ हो गई। राजस्थान में तो खाता भी नहीं खुला था कांग्रेस का। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ। 51 सीटों पर जीत मिली और वोट प्रतिशत 19.7% रह गया। जबकि 2014 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 44 सीटों पर जीत मिली थी और वोट प्रतिशत 19.5 था। 2014 में राहुल गांधी पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर थे। सिर्फ 7 सीटों में बढ़त मिली थी। लेकिन कांग्रेस के नेता इन आंकड़ों को इतिहास मानते हैं और इस बात को भी मानते हैं कि तब और अब में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राहुल गांधी की यात्रा से इतना डरी सहमी क्यों है? अब हम कंटेनर में रहेंगे, हम क्या करेंगे, कितनी दूरी चलेंगे? अरे बहुत जोश है ना, तो अपने 2 बड़े नेताओं से कहो ना, वो भी कुछ 100-200 किलोमीटर चल के दिखा दे, वो भी दिखावा कर दे कुछ। लेकिन उनमें दम नहीं है, जिसमें दम है, और यही यात्राएं मोहनदास को गांधी बनाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन बनता भी है तो बीजेपी को देश भर में चुनौती नहीं दे पाएगा। विपक्ष में कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है जिसका सियासी आधार देश भर में है और ये बात कांग्रेस अच्छे से जानती है।